हाउ आर यू। काफी दिनों के बाद आज ये 12th के लिए वीडियो दोबारा जहां से हमने छोड़ा था वहीं हम रिज्यूम करने जा रहे हैं। आई वाज इल फॉर सम डेज, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस फॉर यू। तो हमने 5.5 कर रहे थे और लॉगरिथमिक वाले डिफरेंशिएशन हम सॉल्व कर रहे थे। वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 का। हमने बताया था आपको कि जब पावर में कोई वेरिएबल या कोई एक्स का फंक्शन मिले, मतलब कांस्टेंट ना हो और बीच में ना ऑपरेशन हो रहा हो किसका, प्लस का या माइनस का, तो क्या करना है, इस वाले को तो मान लो u और इस वाले को मान लो v। ठीक है ना। तो y क्या, y इक्वल टू u प्लस v है, तो dy बाई dx कितना होना चाहिए, du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो अगर हम इनको निकालने में सफलता हासिल कर गए, यहां से सिंपली हम वहां रख देंगे, बस हो गया काम हमारा, यही करना है बस। तो अच्छा, अब ये देखो फिर से, पावर में जब लॉग है, सॉरी पावर में कोई वेरिएबल है या फिर एक्स का फंक्शन है, तो दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लेना है, ताकि ये कूद के यहाँ आ गया है और ये बन जाए साइन एक्स लॉग एक्स। ये अपने पास हो गए दो फंक्शन। ठीक, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का डिफरेंशियल 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन साइन एक्स इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस दूसरा फंक्शन लॉग एक्स इंटू पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स, ये यू गया ऊपर और यू का ना, यू को हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। ठीक इसी तरीके से हम डी बाई डी एक्स भी निकाल लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये कॉस एक्स कूद के आगे, कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अच्छा, ये हमने क्या करा, ये कॉस एक्स ये कूद के आ गया इधर, जो पावर में था ये लॉग के आगे आ गया। दोनों तरफ हम फिर से एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे, 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, और यहां फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये पहला फंक्शन, ये हो गया दूसरा, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या अपने पास लॉग एफ एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो लॉग एफ एक्स का क्या होगा, 1 बाई एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, मतलब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो कि होता है कॉस एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन लॉग साइन एक्स इंटू पहले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इसको भी, ये कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू काफी मिल जाती है। अब ये जो v है, ये v ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ, ये डी बाई डी एक्स में पता चल गया, यहां से डी बाई डी एक्स निकल आएगा, दोनों यहाँ पुट कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये ऐसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, दोनों तरफ ले लो लॉग। सोच रहे हो क्या होगा दोनों तरफ लेने से, देखो पावर है ना ऊपर, जब भी पावर ऊपर दिखे तो लॉग लेना ही पड़ेगा डिफरेंशिएट करने से पहले, क्योंकि ये नीचे उतारनी है, ये कूद के है ना, एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई, और लॉग ए भी खुलेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी में, लॉग ऑफ ई होता है 1, इधर हो गया एक्स माइनस वाई और इधर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, दोनों तरफ एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स
log y का 1/y इंटू dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ये इसको ले आओ इधर, तो जब इसको इधर लाओगे तो dy बाई dx आएगा कॉमन, इधर बचेगा अपने पास 1/y और ये आएगा इधर से ना प्लस का हो जाएगा +1, इसको उधर भेज दो, शिफ्ट कर दो 1 - 1/x, इसको सॉल्व कर लो, इसमें क्या बचा है, हो गया कि सॉल्व। अब देखो एक्सरसाइज पे आते हैं। पैरामीट्रिकली अगर कोई फंक्शन आपस में कनेक्टेड हैं तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। लेट मी से कि x मान लो a² है, ये कोई वेरिएबल है, इज नॉट अ कांस्टेंट, x = a², या कह लो t, x जो है t का स्क्वायर है, t थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, वैसा होता है, और y है t की पावर 4। ठीक है, तो अच्छा आपको लग रहा होगा कि y का रिश्ता तो सिर्फ t से है, y का x से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन थोड़ी गहराई में जाके सोचा जाए तो मैं y को लिख सकता हूँ t² का स्क्वायर और y हो जाएगा x²। अच्छा देखना कायदे से देखना, अब मैं y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं तो इधर मिलेगा dy बाई dx और यहाँ मिलेगा मुझे 2x। इतनी बात समझ में आई होगी। ये काम है ना, जरूरी नहीं है कि ये काम मुझे ऐसे y और x के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करके ही करना पड़े, मैं बिना इसके भी इस काम को कर सकता हूँ। कैसा होगा देखो, क्या मैं x को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ t, dx बाई dt मिलता है मुझे 2t। और क्या मैं y को भी कर सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता है, dy बाई dt देखो यहाँ से कितना होगा 4 इंटू टी का क्यूब। अब अगर मुझे dy बाई dx चाहिए, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, देखो dt dt कैंसिल ना, dy बाई dx को बचा, तो dy बाई dt मेरे पास कितना है 4t क्यूब, और dx बाई dt कितना है 2t, तो 2 से 4 कटेगा 2 बचेगा और t क्यूब अपॉन t हो गया t का स्क्वायर 2t², और t स्क्वायर क्या था x, 2x की पावर। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, विदाउट कनेक्टिंग y एंड x, है ना, मतलब कोई डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करे बिना भी हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। हमें जरूरी नहीं है कि हम y इक्वल x स्क्वायर करना पड़े डिफरेंशिएट करने से पहले, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल हैं और ऐसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे बिना मतलब dy बाई dx अगर हमको चाहिए तो हम y को डिफरेंशिएट कर लें t के टर्म्स में अपॉन हम x को डिफरेंशिएट कर लें t के टर्म्स में और बस दे दें अपना आंसर, है ना। और जो dy बाई dx हम t के टर्म्स में भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि x भी t के टर्म्स में और y भी t के टर्म्स में है, तो dy बाई dx अगर हमने t के टर्म्स में दे दिया तो कोई पाप थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में देखो x और y किसके फंक्शन है? थीटा के फंक्शन है। तो अगर हमको dy बाई dx चाहिए तो हमको पहले y को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई डी थीटा, तो b आ जाएगा बाहर, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस का sin थीटा इंटू डी थीटा बाई dx नहीं होगा, इस गलती में ना रहना। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है और y थीटा का ही फंक्शन है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा हो जाएगा। x भी थीटा का फंक्शन है, तो जब x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो a आएगा पहले बाहर, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, ये कैंसिल हो गए, b बाई आंसर आ गया, बस सॉल्व हो गया। देखो चलो dy बाई dx, y and x are perimetrically connected through t, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तीसरा वेरिएबल जो है ना इनको मदद कर रहा है जोड़ने में, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो cos 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में अगर हम जानना चाहें, माइनस का sin 2t इंटू 2t का डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, क्योंकि cos t का होता है माइनस sin t, तो cos ऑफ फंक्शन ऑफ t का माइनस sin इंटू फंक्शन ऑफ t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जो कि हो जाएगा 2। चेन रूल
दिस इज नोन एज चेन रूल, यू ऑल माइट बी नोइंग दिस। अच्छा, इस साइन टी का डिफरेंशिएशन अगर करा जाए तो कॉस टी। कह रहे हो यहाँ तो लगाया आपने चेन रूल, तो लगा लो, क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो फर्क पड़ेगा इस पर कुछ नहीं, कॉस टी इंटू 1 कॉस टी तो रहेगा। अच्छा, इसको फर्दर और सॉल्व भी तो कर सकते हैं, ये माइनस का 2 लिख लो पहले तो, और ये साइन 2t है इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन टी इंटू साइन टी कॉस टी। दो बार थोड़ी ना साइन टी, बच्चे क्या करते हो, ये कैंसिल कर दो, माइनस का 4 साइन टी, बस आंसर हो गया। देखो x और y यहाँ पे इसके फंक्शन है थीटा के। ए बी को जनरली हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है ना। तो यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट ही है। अगर हमको dy बाई dx चाहिए तो हमको ऊपर y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में और नीचे x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a कांस्टेंट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे a बाहर कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये a से a कैंसिल, माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। अब सोच रहे हो यहाँ 2 तो है नहीं, अरे तो 2 नहीं तो क्या एंगल तो आधा हो सकता है, थीटा का भी तो आधा होता है, थीटा बाई 2, तो माइनस का 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ कॉस 2 थीटा का लगाओ, कौन सा लगाओगे जिससे 1 गायब होगा, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले है ना, एक तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किससे भागेगा, ये ऊपर वाले भागेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। जब एंगल हम करेंगे आधा, 2 थीटा का आधा थीटा, तो थीटा का आधा थीटा अपॉन 2, 1 से 1 कट गया है सर, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, बचेगा अपने पास माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और शानदार, और नीचे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 काट दो, ये स्क्वायर हटा दो इसका, माइनस का कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई 2 हो गया। इसको x और y हमें टी के फंक्शन मिले हैं, और अगर हमें dy बाई dx चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना हो जाएगा, a इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, cos t अपॉन dx बाई dt, a इंटू cos t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन टी प्लस log f t, तो log t का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टी, तो log f t का होगा 1 अपॉन एफ टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी, तो इस एफ टी का मतलब है फंक्शन ऑफ टी, इस एफ टी का डिफरेंशिएशन करके देखेंगे चेन रूल लगेगा इसमें, तो tan t का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर टी, और ये कितना है tan ऑफ एफ टी, क्योंकि एक और फंक्शन है अपने पास, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी बाई 2, जो भी हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अपने पास है cos t और नीचे देखो माइनस साइन t प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो sec स्क्वायर t का मतलब है 1 अपॉन cos स्क्वायर इतना, और इसका मतलब हो गया साइन बाई cos, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब हमारे पास बचेगा 1 अपॉन साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 और ये 2, तो ये साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, तो ये कितना बन गया
माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी, ये मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले लो, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 का मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और अपॉन में जो साइन टी हम ऊपर लिख देते हैं इसे, तो cos टी इंटू साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया cos स्क्वायर टी, ये स्क्वायर कट गया, इसका साइन टी अपॉन cos टी कितना हो गया, tan t, ये हो गया सॉल्व। इसमें हमको डीआई बाई डीएक्स चाहिए, एंड एक्स और वाई यहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है किसके फंक्शन है, टी के। जैसा कि बताया था कि ये ना जनरली हम कांस्टेंट ही यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में, ए बी सी सबको। तो इट्स अ फंक्शन ऑफ टी, सॉल्व्स अ फंक्शन ऑफ टी, वी नीड टू फाइंड डीवाई बाई dt. This will be equal to dy by dt upon dx by dt. सब भूल जाओ, y इक्वल टू फंक्शन है t का, और फॉर्म क्या है, रूट एफ टी। अच्छा, रूट टी का डिफरेंशिएशन अगर हम t के रिस्पेक्ट में करते कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट टी। तो अभी कितना लिखा है, रूट एफ टी लिखा है, तो 1 अपॉन 2 रूट एफ टी into differentiation of ft, divided by ऐसे by dx by dt करेंगे ना, तो ये भी रूट एफ टी की फॉर्म है, तो 1 अपॉन 2 रूट एफ टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी। एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है ना, इट्स y, देखो y इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, तो इसको y लिख सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये देखो ये x है, तो 1 बाई y अपॉन 1 बाई x, इसको तो ऐसे लिखा रहने दो। इस पे ध्यान दीजिएगा, a की पावर cos इनवर्स t को हमें डिफरेंशिएट करना है। ये कैसे होगा, एक फॉर्मूला आप पहले तो बना लो और फिर इसको याद भी कर लो। जैसे a की पावर x है और मुझे x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको y मानूंगा, y इक्वल टू a की पावर x, दोनों तरफ क्या करूंगा, log लूंगा, log y इक्वल टू log a की पावर x, ये कूद के आगे आएगा, तो ये बनेगा x log a, और इधर रहेगा log y। नहीं आ रहा होगा, बता दो, इधर लिख देते हैं, जब आपको बता रहा था मैं इधर लिख देता हूँ, उधर नहीं पा रहा था। y इक्वल टू a की पावर x है, जैसे मतलब ऊपर जो पावर है इट्स अ वेरिएबल और इट इज अ फंक्शन, ठीक है। जब वेरिएबल है तो हमें पता है हमें log लेना है, ताकि ये जो पावर में है ये कूद के यहाँ आ जाए, ठीक है। जब वहां से हटके यहाँ आ जाएगा, और y के टर्म सॉरी x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log a तो कांस्टेंट है लिखा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख जाएगा इधर y इंटू log a, और y कितना है, a की पावर x इंटू log, ठीक है। तो याद रखना कि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x कितना होगा, a की पावर x log a होगा। तो a की पावर t होता तो डिफरेंशिएशन होता a की पावर t इंटू log a, लेकिन अभी क्या है, a की पावर फंक्शन ऑफ t है, मतलब a की पावर f t है, तो ये क्या होगा, a की पावर f t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f t अपॉन, सेम हाल इसका भी होगा, a की पावर f t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी अपॉन डी टी होगा यहाँ पे। अच्छा, a की पावर cos इनवर्स t, इसको y स्क्वायर बोलेंगे इंटू वाई स्क्वायर 1 बाई एक्स, a की पावर साइन इनवर्स t, इसको x स्क्वायर बोलेंगे इतने को, इंटू कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन
1/√1 माइनस टी स्क्वायर और निगेटिव का साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है हमारे पास यहां से माइनस का साइन, ये कटा इससे, ये कटा इससे, यहां बचता है y और नीचे बचता है x, तो माइनस का y/x। यही अपने को प्रूव करना था। दिस इज ऑल फॉर यू। पैरामीट्रिक फंक्शन हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है सीख लिया। कोई क्वेश्चन डाउट वाला आता है तो आप मुझे बताइएगा, बीच में क्वेश्चन है इसमें, अच्छा ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, अदरवाइज आई एम देयर फॉर योर हेल्प। टेक्स्ट मी इन माय इनबॉक्स। बाय, टेक केयर।